बैठिए, आ गए, हैव अ सीट। देखिए हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग आर.एस. अग्रवाल पढ़ रहे थे, हिरोन साहब को बार बार बुला रहे थे, ठीक है। और आज भी देखिए, आज जो है ना, हमारी गाड़ी कहाँ से स्टार्ट होगी सब, क्वेश्चन नंबर 12 से। देखते हैं आज हिरोन साहब झोला लेके आते हैं कि बोरा लेके आते हैं, ठीक है। आज आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग हम उनको बुलाएंगे, ठीक है। झोला की जरूरत होगी तो झोला लेके आएंगे, अब बोरा की जरूरत होगा तो बोरा लाद के लेके आएंगे ना, पीछे लोड करके लेके आएंगे। यस, हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए अपने पास एक ट्राइंगल है और इस बार ट्राइंगल बता दिया गया है कि ट्राइंगल है क्या, ट्राइंगल का टाइप बता दिया गया है कि अपने पास जो ट्राइंगल है ना सर, वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। कौन सा ट्राइंगल है? आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है सर। आप क्योंकि ब्रिलियंट स्टूडेंट है सर, तो आपको पता है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, क्या होता है पता है ना। थोड़ा थोड़ा बच्चा सब होता है उसमें, ऐसा नहीं। कोई भी ट्राइंगल के पास 3 साइड्स है, ठीक है सर। 3 साइड्स में क्या होगा, इसमें से कोई दो साइड्स है ना सर, उसकी वैल्यू सेम होगी सर, सेम होगी या फिर इक्वल होगी। इसका मतलब ट्रायंगल में कोई 2 साइड है, ठीक है, दोनों साइड की जो लेंथ होगी उसकी जो वैल्यू आएगी मैथमेटिकली, उन दोनों की वैल्यू सेम होगी, इक्वल होगी। अगर एक लेंथ है उसकी वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, तो जो दूसरा इक्वल लेंथ होगा वो 5 सेंटीमीटर ही का तो होगा। नहीं समझ आया? बिल्कुल क्लिक नहीं किया, क्लैरिटी नहीं है ना, कंफ्यूजन है, कोई तकल्लुफ नहीं। आइए हम आपको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल प्यार से ड्रॉ करके दिखाते हैं कि कैसा दिखता है अपना आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर ये ट्रायंगल है और आइसोसेलेस ट्रायंगल है और इसके वर्टेक्स का नाम हम लोग कर देते हैं ना, वर्टेक्स क्योंकि एक पॉइंट होता है और पॉइंट को नेम एक कैपिटल लेटर से करते हैं, पॉइंट का नेमिंग आपको पता ही है, ठीक है। हम यहाँ पे ले लेते हैं प्यार से P, इधर ले लेते हैं प्यार से Q, इधर से R। तो अब जो ट्रायंगल बना, आइसोसेलेस ट्रायंगल जो बना, ट्रायंगल PQR, ये बात क्लियर है। और ये जो ट्रायंगल बना सर, ये आइसोसेलेस है, हाँ या ना, आइसोसेलेस है, ठीक है। तो यहां पे जो QR है सर, यहां पे जो QR है, ये साइड जो है ना, ये जो साइड है एक्ट एज बेस ऑफ ट्रायंगल PQR। अभी लिखना नहीं है सर, यहां पे जो QR है, ये लेंथ जो है ना इस ट्रायंगल का, एक्ट कर रहा है किसकी तरह, ये बेस है किसका, ट्रायंगल PQR का, ठीक है। और अपने पास बचा 2 साइड, और कौन कौन बचा, PQ एंड PR। ये जो सर दोनों साइड है ना, ये इक्वल इन लेंथ का है, इक्वल या फिर सेम इन लेंथ। ये बात चमका कि नहीं चमका? इक्वल और सेम का कहने का क्या मतलब है कि इसकी वैल्यू PQ बराबर होगा PR के, हंसते हंसते बोलो, इन दोनों की वैल्यू बराबर होगी मैथमेटिकली। नहीं समझ में आया? छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा, सब बच्चा, ऑनलाइन वाला बच्चा, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, समझ आया आपको? इन दोनों की वैल्यू सेम होगी तभी तो आइसोसेलेस फॉर्म होगा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये दोनों सेम लेंथ की होगी, सोचो। और क्योंकि आप ब्रिलियंट है तो एक चीज और बता दूं, ये बेस है और बेस पे जो एंगल फॉर्म हो रहा होगा, ये दोनों एंगल इक्वल इन मेजरमेंट होगा, सेम वैल्यू का एंगल फॉर्म हो रहा होगा, हाँ या ना? क्लियर है? कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी है? नहीं है? होना चाहिए, ठीक है। तो अब आपसे पूछा क्या गया सर, ये 12 नंबर में पूछा ये गया है आपको कि बेस ऑफ अ ट्रायंगल दिया हुआ है, मतलब QR की वैल्यू अपने को दी हुई है, QR की वैल्यू दी हुई है, दैट इज द बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल 16 सेंटीमीटर। सर ये 16 सेंटीमीटर एक इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है आई, और इस ट्रायंगल ट्रायंगल PQR का सर एरिया दिया हुआ है, बोलो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR दिया हुआ और इसकी वैल्यू जो दी हुई है 48 सेंटीमीटर का स्क्वायर,
ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है सर, दो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। और आपसे जो पूछा है सर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये जो ट्रायंगल पी क्यू आर है सर, इसकी पेरीमीटर आपको बताना है सर। इसका पेरीमीटर बताने का मतलब क्या, पेरीमीटर कहने का मतलब है टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो टोटल बाउंड्री कैसे निकलेगा, जब आप पी क्यू साइड प्लस क्यू आर साइड प्लस आरपी कह लीजिए या पी आर कह लीजिए, ये तीनों को ऐड करोगे और जो यूनिट होगा सर वो यूनिट सेंटीमीटर है, तो बाहर में सेंटीमीटर आ जाएगा सर। इसी की वैल्यू तो आपसे पूछी है, इसी की वैल्यू तो पूछी जा रही है माय डियर स्टूडेंट्स। बोलो क्लियर है, आगे बढ़ो। तो अब सोचो अगर मुझे पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी निकालना है, तो अपने को तो ये प्यार से क्यू आर की वैल्यू दी हुई है, मतलब ये वाला आइटम की वैल्यू तो अपने को पता है, और पी क्यू की वैल्यू नहीं पता है और आर पी की वैल्यू नहीं पता है, और ये दोनों आपस में बराबर है मैथमेटिकली। अगर एक का भी वैल्यू मुझे पता चल गया तो दूसरा का पता चल जाएगा, हाँ या ना, बोलो, पता चल जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि ये टी यूनिट है, मान लेते हैं कि टी सेंटीमीटर है। जैसे मान लिया कि ये टी सेंटीमीटर है सर, ये भी टी सेंटीमीटर होगा, बोलो टी सेंटीमीटर होगा। क्योंकि सेंटीमीटर इसलिए क्योंकि एक सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो अपने पास अब सारे की वैल्यू आ गई, आइए देख लेते हैं पी क्यू की वैल्यू क्या हुई है। पी क्यू की वैल्यू है टी सेंटीमीटर, कितना, पी क्यू की वैल्यू टी सेंटीमीटर, क्यू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये भी क्लियर है। आरपी की वैल्यू क्या हो जाएगी टी सेंटीमीटर, ये तीनों इंफॉर्मेशन अपने को दिया हुआ है। जब आपको तीन साइड दिया रहे, जब आपको तीन साइड की वैल्यू दिया रहे, तो आप आराम से हीरोन साहब को बुला सकते हो, और वो इस बार आएंगे क्या लेके, हर बार तो झोला लेके आते थे, इस बार बोरा लेके आएंगे, और बोरा के अंदर बंद होगा फार्मूला, किसका, हीरोन साहब का फार्मूला। वो बोरा का ऊपर का कवर है ना, वो हटा देंगे और उससे निकाल के आपको क्या निकाल देंगे, यस। अब जो एरिया निकलेगा सर, एरिया निकालने के लिए आपको सेमी पेरीमीटर चाहिए, किसका, ट्रायंगल पी क्यू आर। ट्रायंगल पी क्यू आर का सेमी पेरीमीटर निकालने का मतलब जब पेरीमीटर किसका, ट्रायंगल पी क्यू आर को जब डिवाइड कर दोगे 2 से, तो ये वैल्यू आ जाएगा सर। पेरीमीटर कैसे आएगा सर, पेरीमीटर आएगा जब आप पी क्यू को ऐड कर दोगे क्यू आर के साथ और ऐड कर दोगे आर पी के साथ, ऐड करने के बाद इसको डिवाइड कर दोगे 2 से, ठीक है। पी क्यू की वैल्यू है टी सेंटीमीटर, टी सेंटीमीटर प्लस क्यू आर की वैल्यू है 16 सेंटीमीटर प्लस आरपी की वैल्यू है टी सेंटीमीटर, और डिवाइड कर दिए सर 2 से। अब निकालिए टी सेंटीमीटर, टी सेंटीमीटर 2t सेंटीमीटर प्लस 16 सेंटीमीटर बाई 2, ठीक है। अब यहां से आप 2 सेंटीमीटर यूनिट को बाहर कर देंगे, यहां से 2 कॉमन ले लो आप, 2 जब कॉमन लोगे तो यहां से t सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर अंदर आ जाएगा सर, और ये डिवाइड हो जाएगा 2 से, और 2 से 2 हंसते हंसते चला जाएगा सर दिल्ली, कहाँ जाएगा, दिल्ली जाएगा, ठीक है। दिल्ली चलोगे आप, हमारा प्यारा भारत देश जो है ना, उसकी राजधानी है न्यू दिल्ली, ठीक है, वहां चलना है अपने को कि नहीं चलना है, यस। तो यहां से जो अपने को जो वैल्यू मिला सर, वो मिला t प्लस 8 सेंटीमीटर, बोलो t प्लस 8 सेंटीमीटर जो आया सर, वो वैल्यू आया किसका, सेमी पेरीमीटर का। अब लगा दो जादू, अब जादू की झप्पी देने आएंगे हीरोन साहब। अब एरिया निकलेगा अपने पास किसका, ट्रायंगल पी क्यू आर का, निकाल लीजिए सर, अंडर रूट के अंदर फेंक के मारिए किसको,
एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। बोलो क्लियर है। जो यूनिट होगा सर उस यूनिट का स्क्वायर हो जाएगा बाहर में। क्लियर है। यूनिट बगैर लिखेंगे हम लोग। आ जाइए, एस की वैल्यू क्या है हमारे पास, t+8। ठीक है, यूनिट हम नहीं लिख रहे, यूनिट लास्ट में हम CM स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए एस की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये एस की वैल्यू है, ये एस सेमी पेरीमीटर की वैल्यू है t+8 माइनस ए। अगर हम बाय द वे इसको a मान रहे हैं, इसको b मान रहे हैं, इसको c मान रहे हैं, ठीक है, तीनों साइड अलग अलग है, तो सेमी पेरीमीटर से एक पहला साइड घटाना है अपने को a, मतलब t घटाना है, एस t+8 माइनस दूसरा साइड 16 घटाना है अपने को, एस t+8 माइनस सी करना है, सी अपने को t देके जा रहा है सर, t। और यूनिट जो आएगा ना सर बाहर में, इस बार यूनिट आएगा CM का स्क्वायर। बोलो बाहर में आएगा, ठीक है। अब इसको प्यार से जब हंसते हंसते हम सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, t+8। ठीक है, अब यहां से सर t खत्म हो जाएगा, 8 आ जाएगा सर, यहाँ पे सर t-8 आ जाएगा सर, और यहाँ से t खत्म होकर दिल्ली चला जाएगा सर। भारत की राजधानी घूमने का शौक है इसको, है ना, CM स्क्वायर। यस, अब देखिए अपने को क्या क्या ऑप्शंस मिल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसको और क्या लिख सकते हो आप, इसको और हम ये लिख सकते हैं, देखिए ये a+b और a-b के फॉर्म में है, तो ये a का तो स्क्वायर हो जाएगा सर, और माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा, b का स्क्वायर, ये आइटम लिख सकते हैं। ठीक है, और देखो 1 8 और 1 8, तो 8 का स्क्वायर है सर, ये रूट से बाहर निकलेगा तो बाहर इकट्ठे 8 अकेले बैठ जाएगा। ये स्टेप समझ आया कि नहीं, ये जादू कर दिया मैंने, ये जादू क्लिक किया ना, सबको किया, तो ये जादू समझ आना चाहिए, जादू करने वाला ही आगे पास होता है। ठीक है, ये CM का स्क्वायर हो जाएगा सर। क्लियर है। अब हमारे को एरिया मिल गया सर, एरिया मिल गया, ठीक है, एरिया मिल गया। अब आपको हम कहां पे बता दें, यहां सॉल्व कर दे। यस, तो अपने को जो एरिया मिला, एरिया ऑफ, यहां पे कर दे रहा हूं, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपने को क्या आया, 8√t का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, यही तो आया। और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR पहले से दिया हुआ अपने को 48 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर का स्क्वायर ये दिया हुआ है सर, और ये CM का स्क्वायर यूनिट होगा। ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा सर 8√t स्क्वायर माइनस 8 8 64, ठीक है, CM स्क्वायर। अब जो है ना क्या करना है, अब जादू करने का टाइम आ गया है। अब दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दो, लो भैया दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए आप। दोनों तरफ जब आप स्क्वायर करोगे, लो दोनों तरफ स्क्वायर करोगे, आराम से समझिए, तो 48 का तो स्क्वायर हो जाएगा, और CM स्क्वायर का जब स्क्वायर करोगे तो CM4 हो जाएगा बराबर। ठीक है, 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 हो जाएगा। जब आप इसका स्क्वायर करोगे ना, इसका स्क्वायर करोगे तो ये आइटम बैठ जाएगा बगल में आके, बोलो ये बैठ जाएगा, और CM स्क्वायर का करोगे तो CM4 हो जाएगा, और CM4 यहाँ से CM4 खत्म हो जाएगा। तो अब अपने आप को जो सॉल्व करना पड़ेगा हम लोग को यहाँ पे, वो करना पड़ेगा 48 का स्क्वायर सॉल्व करना पड़ेगा, और 64 इंटू टी स्क्वायर माइनस 64, है ना, ये आइटम अपने को अब सॉल्व करना पड़ेगा। बोलो हाँ कि ना। ठीक है, अब टी की वैल्यू आ जाएगी सर झक मार के, देखिए इसको और आगे 48 का स्क्वायर कर लीजिए यहाँ पे,
याद तो होगा नहीं, 8 लाख 64, 8 का 24, 32, 32 6 38, 8 चौका 32, 3 4 चौक 16, 3 19, है ना, 4 10 13 23, 23 0 4 बराबर, सर इंटू करिए 64t² माइनस 64 का स्क्वायर। ठीक है, अब 64 का स्क्वायर कर लीजिए यहाँ पे, 4 चौका 16, 1 24, 25, 24 24, 2 36 38, 5 9 10 4, 40 95, 23 4 बराबर 64t² माइनस 40 95, 40 95। ठीक है सर, अब ये माइनस है, इस तरफ फेंक के मारो, अब जो आ जाएगा 64t² बराबर 23 0 4 प्लस 40 95। बोलो, ये स्टेप क्लियर है? अब जोड़ दो सर, 40 95 में आप ऐड कर दो 23 4 9 9 3 6, 63 99 आएगा, तो 64t² की वैल्यू आया 63 99। बोलो, ये वैल्यू आया। अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं इसको फर्दर, अपने को आया 64t² इज इक्वल टू 63 99, आराम से जाएगा सर, 64 से जाएगा कितनी बार, ये जाएगा कितनी बार जाएगा, तो t² की वैल्यू आ जाएगी 63 99 बाई 64, t² की वैल्यू आ जाएगी सर, अगर हम यहाँ पे करें क्या, 64 नहीं 36 6 12 72, ठीक है, 72 64 में इंटू कर दे, 4 दूना 8 7 चौका 28, 6 दूना 12, 1 7 चौका 42 43, 8 10 6 4, यहाँ पे जो आंसर आ रहा होगा सर वो, इसको कट करिए, है ना, 1 मिनट रुकिए, यहाँ पे काफी रफ हो गया है ना, चौसठ से डिवाइड करिए 6399 को, आराम से करते हैं एक एक स्टेप को, ठीक है, एक बार में तो जाएगा नहीं, 36 54, 9 बार में जाएगा, 9 को 9 36, 3 6 9 54, 54 55 56 57, 3 13 में से 7 गया सर 6, ये 9, ठीक है, 3 13 639 आ गया, फिर 640, 9 बार ही जाएगा 80, नहीं 36 3 9 को 9 18 9 6 45 9 6 54, 54 3 57, ठीक है, यस, और इसको ऐड करिए तो 640 पूर रहा है, कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हुआ है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है, डिवाइड करना था 2 से, 2t प्लस
2t+t+8 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, बाहर निकल जाएगा। कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हुआ है, वीडियो को पॉज करो। यस, देखिए हम लोग ये कर रहे थे ना, सही कर रहे थे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या होता है, आगे हमारी गाड़ी कहाँ तक रुकती है। फिर 9 बार लगाइए सर। ठीक है, फिर 9 बार लगाएंगे तो 5 7 6 ही आएगा, फिर 3, तो सर अराउंड है ना 990 अप्रोक्स जो है ना 99.98 के आसपास आएगा, और भी आते रहेगा। ठीक है, तो सर इसको आप 100 मान सकते हो। ठीक है, 100 मान सकते हो, तो टी स्क्वायर की बराबर अप्रोक्सीमेटली 100 हुआ। तो सर टी की वैल्यू जो आएगी अप्रोक्स 10 आएगी। ठीक है, और यूनिट जो है वो सीएम का है, तो 10 सेंटीमीटर मान के चलेंगे। ये टी की वैल्यू आ गई अपने पास। अब देखिए गेम क्या है, गेम ये कैलकुलेशन बहुत लेंदी है। ठीक है, अब अपने पास क्या है, ये पूछा गया था पेरीमीटर, पी क्यू की वैल्यू आ गई। पी क्यू की वैल्यू क्या है, पी क्यू की वैल्यू टी सेंटीमीटर है, मतलब 10 सेंटीमीटर अप्रोक्स, प्लस क्यू आर की वैल्यू 16 सेंटीमीटर, प्लस आर पी की वैल्यू टी सेंटीमीटर, मतलब अप्रोक्स 10 सेंटीमीटर। तो सर 10 10 20 और 10 30 अच्छा 36 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा, अप्रोक्स यहाँ पे देना चाहिए 36 सेंटीमीटर। ठीक है, ये ग्लिच आ रहा है एक, तो ये कैलकुलेशन में आपको लग रहा होगा कि आप एग्जैक्ट 100 नहीं पा रहे हैं, जिसका जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो अप्रोक्स और राउंड फिगर में करके उसको 100 मान सकते हो। 99.984 ऐसे करके समथिंग आएगा। ठीक है, बाकी प्रोसेस जब आप सही से कर रहे हो तो डेफिनेटली आंसर आएगा, पर मुझे लग रहा था कि यस यहाँ पे कैलकुलेट एग्जैक्ट नहीं कट रहा है ऐसा करके। ठीक है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ये क्वेश्चंस को लेके ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि यार आंसर नहीं आ रहा, बस थोड़ा सा ग्लिच है डिजिट को सेलेक्ट करने के टाइम में। ठीक है, और आंसर अपना पॉइंट में आ रहा होगा, उसको अप्रॉक्स लेके हम प्रोसीड कर सकते हैं। राउंड फिगर मतलब राउंड करने तो आता ही है आपको। ठीक है, कोई बहुत बड़ा डील नहीं है, ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आ रहा होगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 12। ये थोड़ा लेंदी लग सकता है आपको क्योंकि एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा, पर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ओके, दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें, अच्छा खाना खाए, ऑलवेज कीप योर मदर हैप्पी। जय हिंद।